कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की 2 पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए। पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि भोलेनाथ से। आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं। पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन, कुछ भी, अबीर गुलाल कुछ भी रखकर मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति के। अगर हमने 108 ऐसे ही चढ़ा दिया, 11 पत्ते ऐसे ही चढ़ा दिए तो उसमें कामना की पूर्ति नहीं है। और आखिरी 10 चढ़ा दिए तो आखिरी 11वीं बेलपत्र पे हमें कुछ रखकर देना ही पड़ेगा। तो वो ये जरूरी नहीं है कि आप धन रख कर दें, पैसा रख कर दें या संपदा रख कर दें। उसमें अबीर गुलाल चंदन चावल जो तुम्हारा मन पड़े, पुष्प आदि उस पर रख। आपने देखा होगा, आप लोग तो करते रहते हो ना पूजा, तो जहां पंडित जी अभिषेक कराते हैं तो आखिरी की बेलपत्र पे वो लगा के सब दे ही देते हैं, लो चढ़ाओ। तो कभी आपने पंडित जी से पूछा कि आखिरी बेलपत्र पे आपने लगा के क्यों दिया? या कोई कोई लिख के रख लेता है नमः शिवाय, उसको रख देता है संभाल के, सब चढ़ा देगा, उसके बाद वो चढ़ाएगा। उसका कारण क्या है? रावण संहिता कहती है कि लंकाधिपति लंकेश जब भी बेलपत्र समर्पित करता था, आखिरी बेलपत्र जब समर्पित करता था तो शंकर को कुछ देकर ही समर्पित करता। अंतिम ये दोनों जो नदियां हैं ना, वरुणा और रसी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है।
जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है। ये वरुणा और असी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और असी में भी बल है। दोनों में बल। आप लोगों के स्मरण में होगा, गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते आमोद प्रमोद भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? आमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम। शिव जी के परपोतों का नाम है आमोद प्रमोद। दोनों आमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल आमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। यह कोई साधारण नहीं, आमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई। और आपको मालूम होगा, मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहां पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि असी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब असी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे, तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ा। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं। अरुण्या, अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी, बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है। अरण्यानी माता का, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में, जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, पर आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से
अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। अरण्य वरुणा और असी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये दो नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी, फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली। क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सात बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर
यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मारण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है। और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थीं, माताएं होती थीं, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो मां अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा, अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजो धर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर दे। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो,
आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट, इसी तट। और शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे रोगों को समाप्त कर, रोग मिटा दे। अरे महाराज, आप बता सकते हो किसी को भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो, आचमन करो। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी बैठ गई तप साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया मां पार्वती, पत्र पुष्प का। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। नहीं, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे मां कहते हैं, और मां का मतलब आपको मालूम है? मां का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी मां अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी, बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो ले जाना पड़े। बोलो बोलो, सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता। बस
शिव जी ने कहा, पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है और भगवान का भजन भी करता रहता है। भोगना, ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो। जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं। इधर से ये धकाता है, उधर से वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी कहानी। मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती है। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। भले जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा पर कर दो, जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले लेके एकदम मस्त, क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ ला है, तो वही बाबा रे बाबा शिव है। अच्छा, तुम लोगों को देख के थोड़ी जलन हमको भी होती है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना, तो थोड़ी जलन बहुत होती है। और जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिया। पक्के शिष्य बाबा, पक्के है। कोई तो पुण्य तो इसको देख के जलन, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता याद है आपको कि
जब देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा जाए? देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए? ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, एक बार तू काशी का भ्रमण कर कर आ जा। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, काशी की आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया था। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता है, रथ पर रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शंख साधारण नहीं है जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर कर लाऊंगा? तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। और क्या हुआ? इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आए। आ जाने दे बाबा, आ जाने दे। इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगा दिया, काशी की रज को। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते से ही इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीची ऋषि के यहां जाना है, उनकी अस्थियां मांगना है, उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहां आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है। यहां विद्वत्ता है, यहां ज्ञान है, यहां वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है।